जय हिंद बच्चों। आज पढ़ते हैं पाठ 1 शिव संकल्पमस्तु। ओम यज्जागृतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात ये ओम एक प्रणवाक्षर है। यज्जागृतो अर्थात यत जागृतः, यत माने जो मनुष्य का मन, जागृतः माने जागृत, जिस जागृत मनुष्य का मन दूरम उदयति, दूरम का मतलब दूर, उदयति मतलब चला जाता है। दैवम, दैवम का मतलब यह मन आत्मदृष्टा है, अर्थात अपनी या अपने पूरी क्रियाकलापों को देखने वाला है, बाहर की भी और अंदर की भी ही। तदु सुप्तस्य, तदु तद मने उसी प्रकार, उ मने और, सुप्तस्य मतलब सोते हुए पुरुष का मन, तथैवेति उसी प्रकार चला भी जाता है और लौट भी आता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे रात्रि में सोते समय हमें स्वप्न आते हैं, हम कहीं कहीं भटक करके वापस आ जाते हैं। केवल ऐसा सोते समय नहीं होता, बल्कि जागृत मनुष्य के मन में भी ऐसा ही कार्य होता है। उसको जो है तथैवेति दोनों प्रकार से। अब आगे दूसरी लाइन, दूरंगमम ऐसा मन जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानने वाला है। ज्योतिषाम समस्त इंद्रियों का, ज्योति ही केवल एकमात्र प्रकाशक है, चलाने वाला है। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो जाए। श्लोक नंबर 2। ओम येन कर्मण्य अपसौ मनीषिणौ यज्ञे क्रीडमन्तो विदधेषु धीराः यत पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात येन जिस अपसः अर्थात जिस मन के द्वारा, अपसः मन कर्मवान पुरुष, विदधेषु ज्ञान की उपासनाओं में लीन रहते हैं, क्रीडवन्ति अर्थात ज्ञान या उपासनाओं को करते हैं, यत जो मन अपूर्वम जो अपूर्व है, यक्षमः अर्थात जो यज्ञ कर्म करने में समर्थ है, प्रजानाम वह समस्त प्रजाओं के अंदर विद्यमान है, समस्त जीवों के अंदर विद्यमान है। मनुष्य नहीं बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितने भी जीव जंतु हैं सब में एक समान हैं। वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो जाए। तीसरा, ओम यत प्रजानत चेतो घृतिश्च यज्ञो तिरन अंतरम प्रजासुः यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात यत प्रजानम, यत का मतलब जिस, प्रज्ञानम प्रकर्ष ज्ञान का साधन, उत तथा चेतः सामान्य और विशेष ज्ञान को कराने वाला है, चेतः घृतिश्च जो धैर्य स्वरूप है, और यज्ज्योतिर अनंतरम प्रजासु अर्थात जीवों के अंदर, अंतः मन अंदर, जीवों के अंदर, अमृतम अमर स्वरूप में विद्यमान है। यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते, यस्मान ऋते इस मन के ना रहने पर, किंचन कर्म, किंचन अर्थात कुछ भी, क्रियते नहीं किया जा सकता, अर्थात इसके रहने पर समस्त क्रियाएं की जा सकती हैं। इसके नहीं रहने पर अर्थात शरीर के अंदर मन या हृदय नहीं रहने पर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो जाए। श्लोक नंबर 4। ओम येनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीत अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन का मतलब जिस मन के द्वारा, अमृतेन, येन अमृतेन, अमृतेन का मतलब अमर मन के द्वारा, तो येन अमृतेन जिस अमर मन के द्वारा, भूतम अर्थात भूतकाल का, भुवनम अर्थात वर्तमान का, काल का, भविष्यत अर्थात भविष्य काल
का सर्वम परिहृतम, सब कुछ संसार की जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी कार्य हैं, समस्त प्रकार के अंदर भरे हुए हैं और उन्हीं के उसी मन के द्वारा संसार की सभी वस्तुएं भौतिक हों चाहे सांसारिक हों चाहे कुछ भी हों, वे सब जानी जा सकती हैं। आगे येन यज्ञस्तायते सप्त होता, येन जिस मन के द्वारा यज्ञस्तायते यज्ञ कर्म संपादित किया जाता है, सप्त होता सप्त होताओं वाला एक यज्ञ कर्म किया जा सकता है। तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्तु, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो जाए। श्लोक नंबर 5 अंतिम श्लोक। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुषिं यस्मिन् प्रतिष्ठितः रथनाभाविवारः यस्मिन् चित् सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः, यस्मिन् का मतलब जिस मन के द्वारा, ऋचः मतलब ऋचाएँ, साम यजुषिम, साम और आयुर्वेद के मंत्र दोनों, यस्मिन् प्रतिष्ठितः जिस प्रकार से प्रतिष्ठित हैं, काय में मन में। कैसे प्रतिष्ठित हैं? रथ नाभ अरा इव, अर्थात रथ चक्र की अरों की, तीलियों की स्टिक्स छड़ी की भांति एक दूसरे से आपस में गुथी हुई हैं, एक दूसरे से आपस में गुथी हुई के साथ साथ एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। यस्मिन् चितम सर्वमोतम, उसी प्रकार जिस मन के द्वारा यह सब कुछ ज्ञान सभी प्राणियों के मन में भरा हुआ है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो जाए।